हाय शार्क्स, मैं हूं शुदित। मैं एक 18 साल का रिलक्टेंट स्टूडेंट बट एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर हूं। और मैं हूं संयम चुग। मैं 23 साल का IIM ड्रॉप आउट और एक एंटरप्रेन्योर हूं। और हम दोनों चुग ब्रदर्स आए हैं दिल्ली से। शार्क्स, हमारी फैमिली में एक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग बुलाना पसंद करते हैं द चुग्स प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स कि आपकी लाइफ में जो भी गोल है उसकी तरफ तुरंत ही चल पड़ो बिना देरी करे। इसीलिए तो हम दोनों ने 10th स्टैंडर्ड में अपने फादर के फुटवेयर स्टोर में एज अ सेल्समैन जॉब ले ली और अपनी रियल लाइफ MBA स्टार्ट कर दी। अगर मैं कुल मिला के बताऊं तो हमने धंधे के बारे में आज तक जो कुछ सीखा है वो किसी B स्कूल या किसी कॉलेज से नहीं बल्कि जगह जगह धक्के खा के या फिर अपने घर की डाइनिंग टेबल पर सीखा है। ऐसे ही मैं एक बार एक फैशन ब्रांड में इंटर्नशिप करने चला गया। वहां सिर्फ 10 दिन काम करके मुझे उनके धंधे की सारी मैथ समझ में आ गई। कैसे वो बंडलिंग एंड कॉम्बो ऑफर से हर यूजर का रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहे थे। बस फिर क्या था, वहां से मेरे दिमाग की बत्ती चमकी और हमने शुरू करा स्टाइल्स ट्राई। स्टाइल्स ट्राई एक अफोर्डेबल वुमेन्स फैशन ब्रांड है जो कि प्राइजेस में compete करता है सरोजनी नगर जैसी मार्केट से और डिजाइनिंग एंड क्वालिटी में सारे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से। फिर चलाई हमने अपनी बुद्धि और इस बंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करे कई सारे धमाकेदार ऑफर्स, जैसे कि 2 पेयर्स फॉर 999, 3 फॉर 999, 2 फॉर 1099 और भी बहुत कुछ। और इन्हीं ऑफर्स में हम देते हैं आपको 1500 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी और ट्रेंडी डिजाइन में से चूज करने का ऑप्शन। बट हमारे डिजाइन कोई क्यों ही खरीदेगा? अरे हम दोनों भाइयों ने इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन निकाला, KBC। आज तक कभी ऑडियंस पोल गलत हुआ है क्या? नहीं ना। बस ऐसे ही स्टाइल्स ट्राई के सारे डिजाइन सिलेक्ट होते हैं सोशल मीडिया पोल से। तो इसलिए हम अपने ऑडियंस को वही ऑफर कर पाते हैं जो उनको चाहिए। और यही करते करते आज स्टाइल्स ट्राई डिलीवर कर चुका है 5.5 लाख से भी ज्यादा फुटवेयर इंडिया के हर एक कोने में। शार्क्स, आज हम हर 100 सेकंड्स में एक जोड़ी फुटवेयर का ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और हमारा ये गोल है कि हम हर 1 सेकंड में एक पेयर फुटवेयर बेचें। यानी कि बिजनेस वाली मैथ्स लगाऊं तो जब तक ये पिच चल रही है एक ट्रक फुटवेयर का तो निकल ही जाना चाहिए। लेकिन इस ट्रक को निकालने के लिए हमें चाहिए आपकी गाइडेंस एंड गाइडेंस के साथ हमें चाहिए 50 लाख फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स क्या कहते हैं, स्टाइल्स ट्राई को एक ट्राई देना तो बनता ही है। क्या बात है। दिल्ली से चुग ब्रदर्स, वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप बताइए कि आपने कब क्यों डिसाइड किया ड्रॉप आउट करने का एंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर हिमसेल्फ इज अ ड्रॉप आउट। परंपरा। तो हमने घर में एक ही चीज सीखी है। मेरे डैड कहते थे कि जिसको डॉक्टर बनना होता है वो 9 से नीट की तैयारी शुरू कर देता है, जिसको इंजीनियर बनना है वो JEE की कर देता है। तो जिसको बिजनेसमैन बनना है वो क्यों कॉलेज खत्म होने की वेट करे? चुग प्रिंसिपल है ये भी। दिस इज द चुग प्रिंसिपल, एग्जैक्टली। अमेजिंग। एंड आई एम नॉट अ ड्रॉप आउट बट मैंने जब से एडमिशन लिया तब से मेरी अटेंडेंस 0 है। फैमिली का नाम खराब करेगा बदमाश। बट IIM को ड्रॉप आउट करना टफ है बॉस। सर रियल लाइफ में हो रही है ना, ये 5 साल जाके IIM में जो पढ़ता। भी हो पहले तो घुसे क्यों फिर? सर एक तो मेरी फैमिली को लगता था कि हम अमीर बाप के बच्चे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे को तो प्रूव करना था कि भाई मैं भी एडमिशन ले सकता हूँ अपने दम पे। तो मैंने वो लेके दिखाया। एंड गोल हमारा पैसे कमाना है, तो IIM करके कमाए, आज ही आइडिया आ गया, आज ही कमा ले। बात घुमा फिरा के वही आता है, हमने टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? I'm so surprised. I really feel weird that I see people कि IIM ड्रॉप आउट करते हैं। मैं कोविड बैच से हूँ, तो ऑनलाइन हुआ था उस टाइम, ये सब कुछ शुरू करा, इंटर्नशिप करी, सब करी। मैं क्या करना है, आज ही पैसे कमाते हैं ना। थैंक यू। ओह वाओ, ये सब लेडीज शूज। ओनली लेडीज। I love the ones which have जहाँ आगे heel होती है। We checked your photos, you wear open toes generally. Oh, that's nice and the I like this heel. It's more comfortable. तो ड्रॉप आउट करके आपने सीधा ये स्टार्ट कर दिया। Yeah. वो बताइए कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? So I started this in 2021. You can say November, December, but properly it was from April 2022. और कोई गैप दिखा मार्केट में? सर एक तो जब हम फुटवेयर स्टोर में काम करते थे तो वहाँ से मेरे को बेसिक आइडिया मिल गया था कि एक लेडी कैसे फुटवेयर खरीदती है। जैसे शूज यहाँ पे हैं, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट शूज हमारे शॉप पे अवेलेबल थे, क्योंकि हमारी शॉप एक ऐसे एरिया में थी जहाँ पे बजट सेगमेंट और ऐसे फैशनेबल फुटवेयर खरीदने वाली लेडीज नहीं थी। हमारे डैड ने कभी काउंटर पे नहीं बैठने दिया, कहते जाओ नीचे जाओ, फ्लोर पे बैठो और लेडीज को फुटवेयर पहना के देखो, हाउ द बिजनेस इज डन, आपको वहां से समझ आएगा।
हम जाते थे, पहना के देखते थे क्या साइज आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस किस चीज़ पे कस्टमर एलिगेशन लगाता है कि भाई मेरे को ये इशू आ रहा है। तो हमारी वो जॉब उस दिन खत्म हुई जिस दिन दुकान के सारे सेल्समैन से ज़्यादा हम इंसेंटिव कर रहे थे। एक इंसेंटिव सिस्टम होता था हमारे स्टोर पे। देन मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो 10th के बोर्ड्स के बाद छुट्टियाँ होती हैं 3-4 महीने की। उस टाइम पे मैंने दुकान से फोटोज़ खींच के एक वेबसाइट बनाई और Orista.com के नाम से डाल दी। तो 5-7-10 ऑर्डर्स आने लगे। इंस्टाग्राम पे पोस्ट बूस्ट करा और वहाँ से ऑर्डर्स आने लग गए। ये कौन से साल की बात? 15 और 16 आई गेस। Okay. तो अब मैं खुद डिलीवर करने जाता था जब तक छुट्टियां चल रही थी। इट वाज गोइंग रियली ग्रेट। बट जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, मैं स्कूल से वापस जाता था, 100 मिस्ड कॉल्स फोन पे, एवरीथिंग। सो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मेरी फैमिली ने कहा यार तू पहले 12th कर ले, फिर दोबारा कर लियो। तो तब से मेरे मन में था। फिर लॉकडाउन हो गया जब तक मेरे बोर्ड्स खत्म हुए। मैंने इंटर्नशिप अप्लाई करी फैशन ब्रांड में। इट वाज वर्क फ्रॉम होम। तो उन्होंने फेसबुक अकाउंट से सारी मेरे को एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल दिया कि आप ये ले लो। उनके टीएल ने 2-4-5 सेशंस लिए, दैट दिस इज द कैक, दिस इज रोएस, ऐसे एड्स चलती हैं। कितने दिन काम किया आपने वहाँ पे? आई गेस सर 7 to 8 days एट मैक्स। और सब समझ लिया आप? सर फेसबुक अकाउंट देख लिया ना। अमेजिंग। आगे? सो मैं वर्डप्रेस वेबसाइट इन बिटवीन बना ही रहा था, तो मैंने प्रॉपरली वो वेबसाइट बनाई, फोटोज खींच के वापस डाली स्टोर से। इस बार थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से शूट कराया and ads चलाई। I guess the second day we received 2 orders from a customer from Indore, both prepaid orders. So वहाँ से it was all started, तो वहाँ से चल पड़ा था। How did you think through the product line? क्योंकि देखिए आपने यहाँ लिखा है Korean collection, so obviously you had some thinking. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो द इंटरनेशनल ट्रेंड्स। हमें जो भी डिजाइन लगता है कि दीज विल वर्क, हम वो सारे डिजाइन करवाते हैं। देन वी पुट देम अप ऑन आवर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोलिंग कराते हैं। Like I'll give you a real life Yeah, example. please do, please. Winters are coming in. Yes. So we know boots की sale would jump. Correct. तो आजकल हम boots की पोलिंग करा रहे हैं। अब now we'll see कि इस टाइप के boots आज जनरली कस्टमर को पसंद आ रहे हैं। Correct. तो हम उसी टाइप्स के और पोल्स कराते जाएंगे रोज ही कि इस दिस शेप इज पिकिंग उससे आप एक कलेक्शन बना लेंगे या और वो फिर आप मैन्युफैक्चर इंडिया के बाहर कराते हैं, चाइना में, ऑल इंडिया इन दिल्ली। इन दिल्ली में ही आप मैन्युफैक्चर कराते हैं, And- डिजाइन आपके हैं, Right. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। या आप दिखाइए पोल जो आप बात कर रहे हाँ हैं। दिखाइए। लाइक दिस इज चूज योर लुक फॉर बूट्स। तो आपने उनको ऑप्शन दिए पिक करने? Yeah. यस। हाँ ओके। वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं एक पोल को? Like generally last we did a poll for heels. There were around 5,000 responses on that. Wow. And how many followers do you have? We We have have 153K followers. नॉट बैड। अच्छा, मैंने शूज ट्राई किया। आई एम श्योर आप जब जूते की दुकान में बेच रहे थे तो एक वो यूजर एक्सपीरियंस ऑफ वेयरिंग इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वो जो बकल है उसको खोलने और बंद करने में थोड़ा मुश्किल है। Boots usually have a zipper. या जिपर और यू हैव फुल्ली इलास्टिक ना, आपने इलास्टिक के ऊपर ये बकल बना दिया है। ये शो के लिए बना सकते थे, that's for show only. पर ये बिना खोले में अंदर पैर नहीं डाल सकती ना, बिकॉज़ बकल इज It's रिस्ट्रिक्टिंग for the द। first time. आप पहन के एक बार एडजस्ट कर दो, नेक्स्ट टाइम इलास्टिक उतना खुलेगा। इसमें देयर इज नो लूज ऑप्शन। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है इसका होल। तो क्या एडजस्ट करूंगी मैं इसमें पैर नहीं डाल पाऊंगी अगर ये बंद होगा। पॉइंट तो है। Till date, we haven't received this complaint, but surely we'll work on this. चलो अच्छा है। You know, zippers are very important when you look at quality. और ये जिस टाइप से आपने बकल्स लगाए हैं यहाँ पर, और ये भी जो शू आपने दिया यहाँ पर, you know, it's a very uneven plasticky finish. तो is it क्योंकि आप प्राइसिंग बहुत कम देना चाहते हैं कि आप इस पे क्वालिटी पे या स्टाइल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और you think this is good enough? So we try to maintain a balance of both the things. ये कितने का है? That's at 12.99. This one? This is we are selling in 2 for 11.99 category. 2 for 11.99. बाप रे, Yeah. बहुत अफोर्डेबल। very affordable. एक्चुअली सरोजिनी नगर प्राइसेस। मैं जानता हूँ यहाँ पर मुंबई में फैशन स्ट्रीट है, तो वहाँ तो ये सब मिलता है यार, और इससे कम प्राइस में, एंड बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर स्टाइल्स, बेटर क्वालिटी। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का जो रिपीट कोहॉर्ट है उससे पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है। तो अभी अपना रिपीट Should we get into business and then go to repeat rate? कि धंधा वंदा कैसे चल रहा है? आप क्वालिटी पूछ रहे हैं तो वो एड्रेस करा रहा हूँ मैं किसी Okay. तरीके से। तो रिपीट रेट जो हमारा करंट है, that is around 22 to 23%. और मतलब एक महीने में जो सेल होती है उसका 22% रिपीट कस्टमर से आता है। हमने ये एग्जैक्ट टाइम का कोहॉर्ट एनालिसिस नहीं करा, बट डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उसमें से 22 से 23% ऑर्डर्स रिपीट कस्टमर्स के होते रेटिंग क्या है आपके गूगल रिव्यूज की? हैं, अराउंड 3.4. हाँ, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो चुक ब्रदर्स, रेटिंग तो अच्छी नहीं है। यार वो तो माल देख के दिख रहा है। आप बेचते कहाँ हो?
D2C या D2C कितनी सेल आपकी? अगस्त में हमने जो ऑर्डर्स रिसीव करे थे उनकी वैल्यू थी 1.54 CR। वेरी गुड। नेट सेल्स कितना था? नेट सेल्स जो हमने ऑर्डर्स डिलीवर करे उनकी वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 80 लाख। सब कुछ GST रिटर्न सब हटा 80 lakhs minus 12%, that would be somewhere around 70 something. सितंबर लास्ट मंथ था, उसमें कितनी है? सो सर हमारे पास जो ऑर्डर्स रिसीव हुए दोज वर अराउंड 1.4 CR एंड जो हमारा एवरेज डिलीवरी रेट चलता है दैट रेंजेस फ्रॉम 56 to 57%। इतना गैप क्यों आ रहा है? आरटी हो जाता है? हमारा अप्रोक्सीमेटली 43% ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता। उसमें ब्रेकअप ये है कि 22% ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते COD हैं order। एंड 21% के करीब जो है वो आरटी हो जाते हैं। कैंसिल क्यों जाते हैं ऑर्डर्स? कस्टमर ने माइंड चेंज कर लिया। माइंड चेंज तो है ही सर। जनरली कस्टमर्स डोंट ट्रस्ट अस। आप हमारे इंस्टाग्राम पे देखो, इज दिस रियल? यू डोंट ट्रस्ट अस कि 3 फुटवेयर और 999। पर आपके बिजनेस में जब इतना कम प्राइस है, रिटर्न्स और कम होने चाहिए थे, क्योंकि लोगों को जब लग रहा है 999 का और आ गया तो फिर तो विश्वास हो गया, अरे 999 में आ गया। गुड पॉइंट। We don't offer proper returns, we offer exchanges. अच्छा You can exchange a size for free. If you want to exchange your product, you have to pay रिफंड one- नहीं देते, एक्सचेंज देते। Yeah, if you want to exchange your product, it's 149 pickup charges you pay. You can exchange your product. मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि एक बार ले लो तो मैं आपको फंसा के रखूंगा अपने अंदर। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी इन टुडेज एनवायरनमेंट। सेल्स बता रहे थे ना, आपने 2 महीने की बताई थी, इस साल की बता दो, पिछले साल की बता दो, उससे पिछले साल की। इवन जुलाई में क्या हुआ जरा बता दो प्लीज। तो सर जुलाई में वी रिसीव्ड ऑर्डर्स वर्थ 1.47 I'm not CR। interested really in the orders you receive. Stop talking that number. You can flatter yourself all you want. लेकिन I don't want to hear that. 75 lakhs एंड GST हटा दें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 66 lakhs। तो बेसिकली आप पिछले 3 महीने से फ्लैट हो, राइट? 6 महीने का, अप्रैल टू सितंबर, एंड लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर। Last year, that is FY 23-24, we delivered orders worth 7.4 CR and उसमें से अगर GST हटा दें तो 6.6-6.7 CR। उससे पहले उससे पहले 22-23 में we did around 8.4 CR के ऑर्डर्स डिलीवर हुए थे। अब इसमें से अगर माइनस कर दें तो फिर से वही बचेगा 7.3-7.4 का। कम हो गई थोड़ी सी, अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हो रहा है? You are exactly at the same place. पहले हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है, हम मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, हमारा रो ऐसे नीचे चला जाता है। हमने थोड़ी सी मार्केटिंग सीख ली, बट हमें एक्चुअली में वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अ ब्रांड, सो वी स्टक एट दिस लेवल। दैट्स व्हाई वी नीड योर हेल्प कि हम हाउ कैन वी बिल्ड अ ब्रांड एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल राइट नाउ। गॉट इट। गुड आंसर। Good answer. कहाँ से आप आ रही है आपकी सेल्स इन टर्म्स ऑफ सिटीज एंड हाउ इज इट स्प्रेड एंड व्हाट्स द एज ग्रुप ऑफ द कस्टमर? The age group of our customers is really wide. It ranges from 18 to 45. And अगर cities की बात करें, North East एक बहुत strong region है हमारे लिए। What percent of sales is Northeast? Around 15 to 20%. 15 to 20% Very high concentration. एंड मैम आई लाइक टू ऐड, हमारा Yes, थोड़ा सा please. RTO इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑर्डर्स Yeah. डिलीवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। Absolutely. That's a big reason. वहाँ तो locations के addresses भी इतने, you know, you don't get specificity. Yes, exactly. Now it's all making sense to me कि आपका 7.5 crore क्यों है? Second, Then it's Maharashtra, what percent? around 5 to 8%. Then it must be all spread out. Yes, yes. अगर आपने 7.5 करोड़ की सेल्स बना दी है, why are you not on Amazon yet or marketplaces yet? Over here, we are selling a product for 333, you can say, 3 for Correct. 999. Correct. We can't sell that same flat on Amazon for 333. मतलब margins नहीं है आपके पास। Amazon पे single product बेचेंगे तो we won't be able to survive in that case. So here also what we do is, even in case of 999, our single product is 699, but you buy 3, it's 999. We don't want our customers to buy single products from our website. क्योंकि हमारे CAC, हमारे logistics, operation सब कुछ same ही है उसके इसमें। क्या EBITDA क्या है? So जो हमारा EBITDA है, that is around 2 to 2.5%. Gross margin. Gross margin is around 43% after the logistics. But that's a good gross margin to be on Amazon. ऐसा नहीं है कि कम gross margin है। वो मैम इसलिए नहीं क्योंकि हमारा AOV इतना ज्यादा है। On Amazon we won't get this AOV from our products. No one would pay 800 or 900 for a single pair of flats when these same flats are available at 3 for 999 on our website. आप पैसा बना पा रहे हो? Yes. अगर मैं आपको 23-24 का बताऊं, so हमने प्रॉफिट करा था 93 lakhs का, एंड उसमें से सिंस दिस इज अ प्रोप्राइटरशिप हमने पर्सनल एक्सपेंसेस भी इसी में से करे, एंड जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज अराउंड 15.5 lakhs। इस साल जो अभी तक हम प्रॉफिट कर चुके हैं दैट इज 43 lakhs। इसमें हम कोई एक्सपेंसेस नहीं करने वाले बिकॉज सिंस हमें प्राइवेट लिमिटेड करनी है, बिकॉज मैं 18 का हो गया। अभी आपका क्या हो रहा है कि आप वेबसाइट पे
बिकॉज ऑफ योर जोन वाइज मिक्स आपके ये रिटर्न्स और सब है, यू आर स्टक विद दैट. ब्रांड बिल्डिंग करना है आपको, यू विल कीप स्पेंडिंग ऑन मेटा, यू विल कीप ट्राइंग टू डू दैट. टाइम लगेगा उसे होने. मार्केट प्लेस पे आप जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सेम इशू कि बंडलिंग का मैथ वहाँ बैठता नहीं है. ऑफलाइन तो इज अ डिजास्टर क्योंकि वहाँ तो वर्किंग कैपिटल की धज्जियाँ उठ जाएंगी. सो स्केलिंग फॉर यू is going to be a very, very slow and painful process. So I'm out because I see a big issue with scaling. Right now, it's not investing. मैं देखो काफी इम्प्रेस हुआ आपके ये जो पोलिंग वाले मॉडल से. आई थिंक इट्स क्वाइट इनोवेटिव. मैंने सुना है पर कि ऐसे कर रहे हैं लोग. हमने अभी शुरू नहीं किया था बट आई लर्न फ्रॉम दैट टुडे. आपका जो एग्जाम्पल है ना, इसमें बहुत बिजनेसेस स्टक हैं. ये प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, क्योंकि आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं अभी प्राइस एंड एक्सेल बैकवर्ड. अगर आप एक माइंडसेट शिफ्ट कर लो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस इज माय कस्टमर, राइट, तो ये सब ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्राइस उससे हो सकता है आपका बढ़ जाए बट यू विल डिलीवर क्वालिटी एंड हाई नेट प्रमोटर स्कोर विद दैट मार्जिन. फिर आप सप्लाई चेन पे आओ और इसकी कॉस्ट कम करने की कोशिश करो. जब आप ये लॉन्ग टर्म में करोगे, एंड मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपकी कॉस्ट कम होगी और क्वालिटी बढ़ेगी, तो आप अपने आप मार्केट शेयर गेन करते रहोगे. अभी मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई एम नॉट अलाइन्ड विद योर थॉट प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी, बट बेस्ट ऑफ लक. I really think that in spite of जो भी मैंने discomfort था with the shoe on the user experience, ऐसा जूता अगर कोई 1000-1500 के बीच में मुझे बेचे तो it is too good to be true. तो आपकी sourcing जो है I think काफी बड़ी strength है कि आप इतनी affordable pricing पे दे पा रहे हो. आप Amazon और बाकी मार्केट पे से कंसिडर कीजिए, आप अलग प्राइस पे बेच सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि सेम सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स अलग अलग MRP पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते. आप Amazon का गुवाहाटी वाले वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स रखिए, उसी से आपकी सारी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड आपकी थोड़ी P&L की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, बट मार्केट प्लेस पे अवेलेबिलिटी के बिना आप नहीं ग्रो कर पाएंगे. चलिए, गुड लक. मैं आज के लिए बात. आपके पापा क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस? तो वो तो कहते हैं जो कर रहे हो खुद करो, मेरे से कुछ भी मत मांगना, जितना कर रहे हो खुद करो. एक और बात आपने कही थी, धक्का खा खा कर सीखा. कहाँ पर खाया धक्का? मेरे को तो अभी तक कोई धक्का नहीं लगा, जरा बताइए. मैं हाँ. जब 10th में था हाँ. तो लॉकडाउन मतलब खुल गया था, स्कूल्स बंद थे एंड जो हमारा रिटेल स्टोर था उस टाइम पे वो बंद था. तो तब मेरी ड्यूटी लगाई थी कि दिल्ली में मादीपुर में सारी फुटवेयर फैक्ट्रीज है कि तू सुबह जाएगा 9 बजे, एक एक फैक्ट्री घूमेगा, देखेगा चप्पल कैसे बनती है, इसकी सिलाई कैसे लगती है, इसकी पेस्टिंग कैसे होती है, ये प्रिंट कैसे होता है. वो मेरी पूरी समर वेकेशन का प्रोजेक्ट था बेसिकली. यार आप दोनों सिंसियर तो काफी लग रहे हो. आई लाइक दैट एंड आई थिंक द मार्केट, फुटवेयर की मार्केट जो है इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है एंड द क्वालिटी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे. आपका जो अभी बिजनेस है ना, एक लोकेशन आर्बिट्राज पर आप खेल रहे हो. राइट, आप सरोजनी नगर को आप इंटरनेट पे ले जाकर माल बेच रहे हो और वो वहीं तक सीमित है. अभी तो रेस आपको पता भी नहीं है कहाँ जाने वाली है. अभी जस्ट नाउ फुट लॉकर has announced plans to launch in India. आप जानते हो it फुट has लॉकर? launched. It's already launched. There's another brand called Shoes for Less. उसका नाम सुना है? आया. वो जैसे जूते जो आप बेच रहे हो ना बंडलिंग, वो वैसे ही बेचते हैं और आपसे कम में बेचेंगे because they operate at massive scale. Right? They'll get the best quality at the lowest price. तो आपका ये जो धंधा बनाया है आपने, मुझे खत्म होता हुआ लग रहा है. And you should be very worried if you want to continue in this business. I don't see any proposition for you today. That's why I'm out. Last piece of advice, एक चुग principle number 2 बना लो आप पहले. Become exceptional at something. And your dad sounds like a fantastic mentor. थोड़ा और उनको close लाओ यार business में. चुग ब्रदर्स, आपका फाइनेंस वीक है, आपकी मार्केटिंग वीक है, आपकी ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स वीक है, और ये जैसे नॉर्मली MBA करते हैं ना तो ये सब पढ़ा देते हैं. आप लोग बहुत रॉ 7 दिन में एक जगह बैठ के आपने बोला मैंने मार्केटिंग सीख ली. नहीं होता ऐसे भाई, बहुत टाइम लगता है सीखने में, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं. एक समर इंटर्नशिप में मार्केट में जाके इसी कार में जाके आप शूज़ खरीद लोगे, उससे नहीं सीखते. तो अनफॉर्चुनेटली नो
देयर इज अ लॉट यू गाइस हैव टू लर्न. आप प्लीज पढ़ाई तो पूरी कर लेना. आई एम आउट. चलो, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. Thank you. Great work. Thank you. Awesome. Thank you everyone. Super. आज सारे शार्क्स ने हमें इतना इंस्पायर करा, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक हमारे लिए प्लान ही ले आउट कर दिया कि आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है. We need to change these customer policies right away. Our audience see this different That we from do day one. listen. We do listen to them. We listen to any and all feedback that we receive.